अ किचन इन द कॉर्नर ऑफ द हाउस, पेज 186। तो पिकनिक पे जाने की तैयारी हो रही है। 4 बजे से सारा परिवार नहीं, सारी महिलाएं उठी हुई हैं। रसोई में बहुत हलचल है। कोई पूरी का आटा लगा रहा है, कोई तेल गरम कर रहा है, कोई सैंडविचेस बना रहा है, कोई सामान बच्चों के खाने पीने का जुटा रहा है, प्लास्टिक के बैग्स में डाल रहे हैं, रबर लगा रहे हैं। ओ मीना, आर यू अप? said राधा भाभी जी. Her hair was glued together with sweat. Will you make some tea? इतने में मीना आई तो बोले भाभी जी, अरे मीना तुम उठ गई क्या? चलो। देखा तो मीना ने उठ के, तो राधा भाभी जी के बाल जो हैं पसीने से चिपके पड़े थे. विल यू मेक सम टी? तुम चाय बनाओगी क्या? मीना स्टार्टेड टू मेक टी फॉर ऑल ऑफ देम. मीना ने चाय बनानी शुरू कर दी और सभी के लिए चाय वो बना रही है. किशन जॉइनिंग देम आफ्टर ब्रशिंग हिज टीथ पुट आउट द कप्स ऑन अ ट्रे. उसने, मीना ने चाय बनाई, उसमें तुलसी डाली गर्म पानी में. किशन आ गया, उसने भी अपने दांत ब्रश किए तो वो आ गया. उसने सारे प्याले ट्रे में सजाए. राधा भाभी जी वॉज मटरिंग टू हर सेल्फ, द चिल्ड्रन हैव टू बी बेथ. और राधा भाभी जी खुद ही बड़बड़ा रही थी, अभी तो बच्चों को नहलाना भी है. इट माइट बी अ गुड आइडिया टू टेक 2 or 3 एक्स्ट्रा पैंट्स इन अ प्लास्टिक बैग. एक तो एक्स्ट्रा पैंट भी रखनी पड़ेगी, सही आइडिया रहेगा. प्लास्टिक बैग में रख लेती हूँ. प्रिया समटाइम्स फॉरगेट्स टू आस्क. प्रिया तो कभी कभी पूछना भूल जाती है. आई मस्ट रोल अप 5 or 6 रग्स फॉर स्प्रेडिंग ऑन द ग्रास. प्रिया बच्ची है, कई बार वो सुसु करने के लिए भूल जाती है तो गीला हो सकता है उसके कपड़े, तो 2-4 एक्स्ट्रा पैंट रखनी ही पड़ेंगी. और ये 2-4 रग्स, 5-6 रग्स रख लेती हूँ, यानी चादरें बिछाने के लिए. घास पर बिछाएंगे, बैठेंगे. हाउ मेनी टाइनी बेबीज़ विल देयर बी? भाई छोटे बच्चे कितने हो जाएंगे? 4. ओके. मिल्क पाउडर, ग्लैक्सो फॉर मिन्नू. तो दूध भी लेना पड़ेगा, तो दूध का पाउडर लें. अब इतने बच्चों के लिए दूध कैसे लेंगे? मिल्क पाउडर ले लिया जाए. ग्लैक्सो का पाउडर जो आता है, मिन्नू वही पीती है तो उसके ले जाएगा. अर्चना's बेबी टेक्स लैक्टोजन. अर्चना का बच्चा जो है वो लैक्टोजन पीता है तो लैक्टोजन भी रखना होगा. मस्टंट फॉरगेट द पैकेट ऑफ बिस्किट्स. बिस्किट के पैकेट भी नहीं भूल सकते. माइन ओनली लाइक सॉल्टी वंस. मेरे बच्चे तो सिर्फ नमकीन बिस्किट ही खाते हैं. इफ़ देर आंट एनी वील स्टॉप ऑन द वे. अगर घर पे नहीं है तो रास्ते से ले लेंगे. अदरवाइज द चाइल्ड वोंट स्टॉप क्राइंग. नहीं तो बच्चा रोता ही रहेगा सारा दिन. एंड ही हेट्स दैट. हु हेट्स दैट? ही इज़ the father. The father hates that. The father hates the child crying. So the mother has to see to it that the child does not cry. यानी ये भी माँ की जिम्मेदारी है कि बच्चा रोए नहीं. Mustn't forget the spoons, serving spoons. चम्मच भी नहीं भूल सकते, serving spoons भी चाहिएंगे. Plates. Kusuma, take that bottle of soap to wash the plates. प्लेट्स भी लेनी है. अरे कुसुमा, वो बॉटल, साबुन की बोतल भी ले लेना. बर्तन भी धोने होंगे वहाँ पे. देयर इज़ अ टैप देयर. वहाँ एक नलका है. बड़ी जीजी प्लीज़ स्लाइस 10 or 15 अनियंस. बड़ी जीजी आप 10 से 15 प्याज काट दो फटाफट. इफ़ यू टेक देम इन अ प्लास्टिक बैग द पकौड़ाज विल बी डन इन मिनट्स. अगर हम एक प्लास्टिक बैग में डाल के उन्हें ले गए तो पकौड़े फटाफट बन जाएंगे. मीना प्लीज़ विल यू बेथ द चिल्ड्रन. अरे मीना प्लीज़, बच्चों को तुम नहला दोगी क्या? भाभी जी, इट्स ओनली 6 o'clock नाउ. दिल क्राई इफ दे आर वोकन अप. वाई डजंट गोपाल भाई साहब गिव देम देयर बाथ्स लेटर? बोली भाभी जी अभी तो 6 ही बजे हैं, अभी से बच्चों को उठा देंगे तो रोएंगे सारे. क्यों नहीं गोपाल भाई साहब बाद में उन्हें नहला देते? ओ येस, ही विल बेथ देम. हाँ, तुम्हें लगता है वो नहला देंगे? कीप थिंकिंग दैट. सोचती रहो. मीना हैंडेड हर द टी. मीना ने उसको चाय पकड़ाई. शी पोर्ड सम टी इनटू बड़ी जीजीज ब्रास टम्बलर. बड़ी जीजी अपना अलग से तांबे का जो ग्लास लेती हैं उसमें डाल दी गई थोड़ी चाय. शी अंडरस्टूड राधा भाभी जी साकाज़म. और मीना वो समझ रही है कि राधा भाभी जी अब ऐसे क्यों सार्कास्टिक हो रही हैं. राधा वॉज ब्रिलियंट एट मैथ्स. राधा मैथ्स में बहुत होशियार थी. Because her family would not consent to her taking up further studies in this subject, she was working in a bank in quite a high position. और क्योंकि उनका परिवार राज़ी नहीं था कि वो आगे पढ़ सके इस सब्जेक्ट में, चाहती तो वो आगे बहुत आगे जा सकती थी, इसलिए अब वो एक बैंक में नौकरी करती हैं. काफ़ी ऊंची पोजीशन पे हैं, बड़े ऊंचे ओहदे पे हैं. अ फ्यू मंथ्स बिफोर दिस शी एंड गोपाल भाई साहब हैड इनवाइटेड किशन एंड मीनाक्षी टू स्पेंड अ फ्यू डेज विद देम इन जोधपुर.
कुछ महीने पहले ही वो और गोपाल भाई साहब ने बुलाया था किशन को और मीनाक्षी को कि आके कुछ दिन हमारे पास जोधपुर में रहो। गोपाल भाई साहब वॉज अ डॉक्टर एट द हॉस्पिटल देयर, और गोपाल भाई साहब वहाँ डॉक्टर थे हॉस्पिटल में। इट हैड बीन रियली हॉट एट द टाइम, और बहुत गर्मी थी उस समय। द मिड डे मील हैड नॉट बीन रेडी, और दिन का जो भोजन था वो तैयार नहीं हुआ था। द हीट इन दीज पार्ट्स एब्सोल्युटली बर्न्स यू अप। और कह रहे रहे, देखो भाई साहब ने क्या कहा था कि भाई यहाँ इस इलाके में गर्मी इतनी पड़ती है कि भाई झुलसा देती है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू एनीथिंग, कुछ नहीं किया जाता। राधा वॉज आउट ऑफ टाउन रिसेंटली फॉर अ कपल ऑफ डेज ऑन अ बैंक वर्क। राधा कुछ दिन के लिए बाहर चली गई थी अपने बैंक के काम से। आई वॉज कम्प्लीटली हेल्पलेस, मैं तो बिल्कुल बेकार हो गया था, लाचार हो गया था। आई कुंड सो मच स्टैंड इन द किचन, मैं तो रसोई में खड़ा भी नहीं हो पाता था। एंड यू कांट इवन गेट सर्वेंट्स ओवर हेयर, और यहाँ नौकर तो मिलते ही नहीं हैं। कैन यू इमेजिन वॉट इट वॉज लाइक किशन? आई कुंट इवन स्टैंड इन द किचन लॉन्ग इनफ टू मेक अ कप ऑफ टी। कैन यू इमेजिन वॉट इट वॉज लाइक किशन? अरे तुम सोच नहीं सकते किशन कैसा था। मैं खड़ा नहीं रह पाता था रसोई में, बस एक कप चाय बनाने के लिए भी। किशन said quietly, isn't Radha Babiji, who also has a job at the bank, cooking in the same kitchen at this very moment? और किशन ने धीमे से सिर्फ इतना भर कहा था अपने भाई से कि क्या राधा भाभी जी के पास नौकरी नहीं है? क्या वो काम नहीं करती? वो भी तो बैंक में नौकरी करती हैं। क्या वो इस समय उसी गर्मी में तुम्हारी रसोई में खाना नहीं बना रही तुम्हारे लिए इसी क्षण? सर्टेनली, सो वॉट? और गोपाल भैया ने जवाब क्या दिया था? हाँ तो क्या, आफ्टर ऑल वेमेन आर यूज टू इट। अरे औरतों को आदत होती है, वेमेन आर यूज टू वर्किंग इन द हीट। ट्रू, यू कुड नॉट एक्सपेक्ट गोपाल भाई साहब टू वेक अप अर्ली ड्यूरिंग हिज वेकेशन इन ऑर्डर टू बेथ हिज चिल्ड्रन। और बिल्कुल सही कहा राधा भाभी जी का सार्काज़म यहाँ पे जस्टिफाइड है, क्योंकि जो व्यक्ति नॉर्मल डेज में ही पत्नी की हेल्प करने की नहीं सोच सकता था, वो छुट्टी के दिन क्या मदद करेगा, बच्चों को नहलाएगा ताकि पत्नी का हाथ बटा सके? राधा भाभी जी, व्हाट साड़ी आर यू गोइंग टू वेयर? आस्क्स कुसुमा। कुसुमा ने राधा से पूछ लिया, भाभी जी कौन सी साड़ी पहनोगी? माई रेड सिल्क, आई प्रेस्ड इट लास्ट नाइट एंड देन डिड हिज क्लोथ्स एंड द चिल्ड्रन। लाल वाली सिल्क की साड़ी पहनूंगी, रात को मैंने उसको प्रेस कर लिया, फिर इनके भी कपड़े किए, फिर बच्चों के किए। आई वॉज थिंकिंग ऑफ वेयरिंग माई वाइट साड़ी विद द ब्लैक स्पॉट्स, बट माई चोली नीड्स आयरनिंग। मीना, विल यू लेंड मी योर ब्लैक चोली? मैं तो सोच रही थी अपनी सफ़ेद साड़ी पहनूं जिस पे काले काले स्पॉट्स हैं, पर मेरी चोली जो है उसमें प्रेस नहीं है। मीना, क्या तुम्हारी काली चोली मैं ले लूँ? वाई नॉट, डू टेक इट, बट इट इज़ स्लीवलेस। क्यों नहीं, ले लो, लेकिन मेरी तो स्लीवलेस है। ओ डियर, इन दैट केस प्लीज़ आयरन माई चोली फॉर मी मीना, आई कैन नॉट वेयर अ स्लीवलेस चोली, आई हैवेंट शेव्ड अंडर माई आर्म्स। वो कहती, ओहो, फिर तो ऐसा कर मीना, तुम मेरी ही आयरन कर दे, क्योंकि मैं तो स्लीवलेस चोली नहीं पहन सकती, मैंने अंडर आर्म्स शेव नहीं किए ना अपने। मेक श्योर यू हैव लेफ्ट लॉन्ग इनफ पल्लू एंड जस्ट कवर योर सेल्फ विद इट, आफ्टर ऑल हु इज़ गोइंग टू कम एंड पेयर अंडर योर आर्म्स? तो मीना ने कहा, अरे क्या फ़र्क पड़ता है, पल्ला लंबा ले लेना, कवर कर लेना चारों तरफ से, कौन देखने वाला है, कौन झांकेगा आपके आर्म्स के नीचे? लुक हेयर मीना, डोंट ट्राई टू बी फनी, आर यू गोइंग टू सेट अप द आयरन? और दूसरी भाभी ने कहा, बे देख मीना, मजाक मत कर, करेगी क्या प्रेस वो बता। ऑल राइट ऑल राइट, मीना ने कहा, चलो ठीक है, कर दूंगी कर दूंगी। जीजी केम इन वेरी स्लोली होल्डिंग ऑन टू द वॉल्स एंड ओपन द लार्ज पिकल जार। जीजी आई धीमे धीमे, रहा तो उनसे भी नहीं जा रहा है, करना तो उन्हें भी है कुछ, पिकनिक पे तो वो भी जाएंगी। धीरे धीरे आके दीवार पकड़ते पकड़ते आई और फिर अचार के मर्तबान खोलने शुरू कर दिए। वट एवर आर यू ट्राइंग टू डू जीजी, गो एंड लाई डाउन क्वाइटली। राधा भाभी ने डांटा कि अरे अब क्या करने की कोशिश कर रहे हो, जाओ जाकर लेट जाओ। बट दे ऑल इन्जॉय सम पिकल, लेट मी पुट सम आउट। अरे सबको अच्छा लगेगा, अचार रख देती हूँ थोड़ा सा। व्हाट्स ऑल दैट रैकेट इन दैट किचन, यू आर नॉट अलाउिंग अस टू गेट एनी स्लीप, केम अ वॉइस। और अचानक से किसी की आवाज़ आई, ये क्या शोर मचा रखा है, सोने भी नहीं दे रहे हो? एकदम से शांति हो गई। देन इन हश टोन्स, मीना विल यू पुट द पोटैटोज ऑन टू बॉयल ऑन द लिटिल स्टोव? फिर धीमे धीमे, काम तो करना ही है, धीमे धीमे आवाज़ में, मीना आलू उबलने रख दोगी क्या धीरे से स्टोव पे? राधा भाभी जी, वाई डोंट यू स्पाइस देम एंड पुट देम इन द प्रेशर कुकर, देन यू वोंट हैव टू बॉयल देम फर्स्ट एंड देन पील देम।
अरे क्यों नहीं मसाले में छौंक के चढ़ा देती कुकर में, फिर बाद में दोबारा उबाल के छील के फिर छौंकोगी. यू डू दैट देन. लीड बड़ी जीजी टू फ्राई द रेस्ट ऑफ द पूरीज. तो बोली चलो तो तुम कर लो. राधा भाभी के तुम ही कर लो फिर ये काम, बड़ी जीजी तल लेंगी पूरियाँ. बाय द टाइम 8 o'clock struck, all necks and underarms was running sweat. और 8 बजते बजते तक, ये 4 बजे से लगी हुई हैं महिलाएं बेचारी, सारे गर्दन बगल सब तरफ से पसीना बह रहा है. चोलीज वर स्टक टू बॉडीज, चोलियाँ सब चिपक गई हैं शरीर से. ऑयल स्मोक इरिटेटेड देयर आईज, आँखों में धुआं चढ़ा पड़ा है. देयर आईलिड्स वर हैवी फ्रॉम लैक ऑफ स्लीप, आँखें सूजी सूजी हो रही हैं क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई है. पापा जी पीप्ड इनटू द किचन, और पापा जी ने इस समय किचन में झांका. As soon as the trip to the lake was mentioned, the lot of you began to leap with enthusiasm. He laughed aloud. अरे क्या लेक पे जाने का प्रोग्राम बना नहीं कि तुम लोग तो खुशी से उछल पड़ी. And this is how he reacts to the whole toiling that these women have done since 4 o'clock in the morning. We will continue this in a next video.